Hello everyone, I am भावना and you are watching भावना एजुकेशन डायरी। इस वीडियो में हम 2019 और 20 की जितने भी इम्पॉर्टेंट कमिटीज़ और कमीशंस हैं उसको हमने इस वीडियो में कवर किया है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो हमारा पहला कमीशन है वो 15th फाइनेंस कमीशन टू बूस्ट एग्री एक्सपोर्ट हेडेड बाय संजीव पुरी। तो ये जिस कमीशन को हेड किया है इन्होंने संजीव पुरी ने किया है। तो इस द पैनल विल रिकमेंडेड मेजर परफॉर्मेंस इंसेंटिव फॉर स्टेट टू इनकरेज एग्री एक्सपोर्ट। ये एग्री एक्सपोर्ट को इनकरेज करने के लिए किया है और इसमें जो क्रॉप्स होती हैं जो प्रमोट क्रॉप्स टू अनेबल हाई इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। द फाइनेंस कमीशन के ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी कि एग्री एक्सपोर्ट को इनकरेज करने के लिए और इनको प्रमोट करने के लिए तो मेन जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो इनका टॉपिक दे दिया जाता है या सबसे इम्पॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि इनको हेड किसने किया है। नेक्स्ट है रिकॉन्स्टिट्यूट नेशनल शिपिंग बोर्ड कमेटी। ये जो कमेटी है ये इसी साल की है और इसको हेड किया था एक्स डीजी शिपिंग मालिनी शंकर ने। तो इसने क्या किया था कि इस कमेटी में गवर्नमेंट ने जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल शिपिंग बोर्ड को अप्रूव किया था। और नेक्स्ट चीज़ जो नेशनल शिपिंग बोर्ड है इसको एक हाईएस्ट एडवाइजरी जो है बॉडी वो माना गया था। जो इंडियन शिपिंग है, इंडियन शिपिंग रिलेटेड मैटर्स में नेशनल शिपिंग बोर्ड जो है वो हाईएस्ट यहाँ पे एडवाइजरी बॉडी है। और ये जो है यहाँ पे डेवलपमेंट से रिलेटेड इसके जितने भी मैटर्स होते हैं वो सभी हैं। और इसमें जो अदर मैटर्स है अराइजिंग आउट ऑफ द मर्चेंट शिपिंग एक्ट, इन सभी को ये क्या करती है, ये एडवाइस करती है। तो द शिपिंग मिनिस्ट्री हैज़ अप्रूव्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 16 मेंबर। इस कमेटी में जो नेशनल शिपिंग बोर्ड है इसमें 16 मेंबर्स हैं। तो इसको जो है हेड किया है डॉक्टर मालिनी डीजी शिपिंग मालिनी शंकर ने। नेक्स्ट है डिलिमिटेशन कमीशन। ये कमीशन जो है नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर और नागालैंड इनके लिए डिलिमिटेशन जो कमीशन है इसको सेटअप किया गया था। और जिसको जो है यहाँ पे फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने हेड किया था। तो इसका पर्पस बेसिकली डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली को फॉर्म करना था एंड द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज। डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली एंड पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज को फॉर्म करना था इन स्टेट्स के लिए। और अब जो है जम्मू कश्मीर यहाँ पे इसका स्पेशल जो है दर्जा ख़त्म हो चुका है और इन्हें दो अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। नेक्स्ट कमीशन है 15th फाइनेंस कमीशन। ये वाला जो फाइनेंस कमीशन है ये एग्री एक्सपोर्ट वाला नहीं है, ये फिक्चुअल कंसोलिडेशन रोड मैप ऑफ बोथ स्टेट एंड सेंट्रल। तो इनके लिए है, इनको जो है इनके कमिश्नर एनके सिंह ने इसको हेड किया है। तो ये 15th फाइनेंस कमीशन है और ये क्या करेगा, इंडिया में जितने भी कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से जो भी चीज़ें सिचुएशन है उनको मॉनिटर करेगा और जो कंट्री का इस पर क्या रिस्पॉन्स है और ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करते हुए एज पार्ट ऑफ इट्स deliberations ahead of the recommendations for 2021 फाइनेंशियल ईयर से 2025 से 2026 तक फाइनेंशियल ईयर की रिकमेंडेशंस भी इसने दी है। तो फाइनेंस कमीशन जो है, प्रेजेंट फाइनेंस कमीशन के नाम आपको याद करना ज़रूरी है। और फर्स्ट किसी भी कमीशन का अगर इस तरीके से जो नेशनल कमीशन होते हैं उनके फर्स्ट जो कमिश्नर होते हैं उनका नाम पता होना बहुत ज़रूरी है। और प्रेजेंट टाइम के साथ वो कितने नंबर पे है, कितना नंबर उसका चल रहा है, ये भी आपको पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है IRDAI सेटअप पैनल ऑन गवर्नेंस एट इंश्योरर्स हेडेड बाय प्रवीण कुटुम्बे। तो ये अगेन मैं कह रही हूँ इनके जो ये नाम होते हैं किसने इनको हेड किया है ये बहुत ज़रूरी होते हैं। इनका जो पर्पस था वो ये था कि फाइंड वे टू इम्प्रूव कॉरपोरेट गवर्नेंस सिस्टम। यहाँ पे ये जो गवर्नमेंट का सिस्टम है कॉरपोरेट वाला इसको इम्प्रूव करने के लिए इसको जो है वो बनाया गया था। सिस्टम ऑफ
insurer primarily or making key functions such as risk management and internal audits independent of each other। तो इस चीज़ को इसने जो है अपनी रिपोर्ट कब सबमिट की है, यहाँ पे रिपोर्ट 3 मंथ्स के अंदर इनको सबमिट करनी थी, जो इन्होंने करी है IRDAI ने, और ये जो रिलेट करती है ये गवर्नेंस ऑफ इंश्योरेंस से। नेक्स्ट है म्युनिसिपल बॉन्ड डेवलपमेंट कमेटी, जिसको सुजीत प्रसाद ने जो है वो हेड किया है। तो ये कमेटी क्या करेगी, जो पॉलिसी मैटर्स हैं उनसे रिलेटेड सजेशंस देगी, और जो म्युनिसिपल डेब्ट सिक्योरिटीज़ हैं और जो फैसिलिटेटेड म्यूनसिपालिटीज़ हैं इन सबसे रिलेटेड सजेशंस देगी। और ये जो पैनल है सेबी, यहाँ पे जो सेबी की फुल फॉर्म है, यहाँ पे सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये आपको पता होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये जो है द पैनल विल एडवाइज सेबी ऑन इश्यूज, किन इश्यूज से रिलेटेड एडवाइस देगी, रेगुलेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट ऑफ म्यूनिसिपल डेब्ट सिक्योरिटीज। नेक्स्ट है हाई लेवल कमेटी ऑन असम एकॉर्ड्स क्लोज कमेटी। तो असम एकॉर्ड क्लोज कमेटी पे असम से रिलेटेड एक पहले भी एक कमेटी है, तो जिसने इनके लिए यहाँ पे डिलिमिटेशंस कमेटी है वो अलग है। ये हाई लेवल कमेटी है जिसे रिटायर्ड जस्टिस बिप्लब शर्मा हेड कर रहे हैं। तो ये जो है ये कमेटी, ये हाई लेवल जो कमेटी है, इसमें जो 25 फरवरी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी असम के चीफ मिनिस्टर को सरबंदा सोनोवाल इन गुवाहाटी में। तो ये कमेटी जो है ये जस्टिस बिप्लब शर्मा ने हेड की है, और इस कमेटी में अब जो है द असम गवर्नमेंट विल सेंड द रिपोर्ट टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फॉर द फॉलो अप एक्शंस। तो इससे रिलेटेड जो भी एक्शंस यहाँ पे लेने हैं उसको लेके ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। तो बेसिकली ये रिपोर्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसने करी है। और इससे रिलेटेड जैसे असम है, असम की बात हो रही है, तो करंट अफेयर्स में भी ज़्यादातर उन्हीं स्टेट के चीफ मिनिस्टर पूछे जाते हैं जो स्टेट जो हैं वो ज़्यादा ही करंट अफेयर्स में होते हैं। जैसे यह असम है तो असम के चीफ मिनिस्टर को पूछा जा सकता है। और सेकेंड चीज़, जो न्यूली अपॉइंट चीफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको ज़्यादा ही पूछा जाता है। नेक्स्ट है कमेटी टू ड्राफ्ट द नेशनल वाटर पॉलिसी। नेशनल वाटर पॉलिसी को ड्राफ्ट करने के लिए जो कमेटी बनी है उस कमेटी को मिहिर शाह ने हेड किया है, डॉक्टर मिहिर शाह ने। तो ये जो कमेटी है ये मिनिस्ट्री ऑफ वाटर ने इसको इस्टेब्लिश किया है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने, और रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुवेंशंस। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल आउटलाइन द न्यू नेशनल वाटर पॉलिसी फॉर द कंट्री। तो ये जो कमेटी है ये क्या करेगी, इसके लिए नेशनल वाटर पॉलिसी को ड्राफ्ट करने का काम इसको दिया गया है, और इसको जो हेड किया है वो मिहिर शाह ने किया है, डॉक्टर मिहिर शाह। नेक्स्ट है रोड सेफ्टी जो कमेटी है इसको रिटायर्ड जज जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने इसको हेड किया है। नेक्स्ट जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी में ये कहा है कि इस कमेटी से रिलेटेड कि इट वुड अपॉइंट ऑन इट्स रिटायर्ड जज जस्टिस अभय मनोहर सप्रे एज अ चेयरमैन ऑफ इट्स कमेटी ऑन रोड सेफ्टी। सो ये इसी साल की कमेटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो करेंट्स में कमेटीज़ जो पूछी जाती हैं वो ज़्यादातर करंट अफेयर्स में जो हो रही होती है वो पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है ड्राफ्ट मेडिएशन लॉ, जिसको निरंजन भट्ट ने हेड किया है, और ये इसके बाद ये किसके रिकमेंडेशंस पे हुआ है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉर मेडिएटर्स हु आर लीगल एक्सपर्ट, इनके रिकमेंडेशंस पर इसको जो है वो बनाया गया है। और ये कमेटी जो है हैदराबाद में बनी है, और टू कंसीडर सजेशंस फॉर द लेजिस्लेशन पुट फोर्थ बाय मेडिएटर्स फॉर ऑल ओवर इंडिया। और ये ऑल ओवर इंडिया के जो मेडिएटर्स हैं इसमें लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनके थ्रू ये बनाई गई है जो मेडिएशन लॉ है उसको ड्राफ्ट करने के लिए। ये पूछ भी सकता है कि कहाँ पे बनी है या कहाँ, इससे रिलेटेड जो जगह है हैदराबाद। नेक्स्ट जो है एक्सपर्ट पैनल टू एग्जामाइन नॉन पर्सनल डाटा रेगुलेशन, इसको जो है इन्फोसिस के को फाउंडर क्रिस गोपाल कृष्णन ने हेड किया है। तो इसमें बेसिकली इशू यही था, इशू नॉन पर्सनल डाटा से रिलेटेड था, और इन्होंने यहाँ पे एक वे सजेस्ट किया है टू रेगुलेट, इसको एक वे सजेस्ट करने के लिए बनाया गया है कि किस तरीके से आप नॉन पर्सनल डाटा को डील करोगे। तो इसको जो है हेड किया है क्रिस गोपाल कृष्णन ने, जो कि
इन्फोसिस के को फाउंडर हैं, फाउंडर नहीं को फाउंडर। नेक्स्ट जो है कमेटी ऑन स्क्रैपिंग ऑफ AFSPA, तो इस कमेटी को जो है वो जस्टिस BP जीवन रेड्डी ने इसको हेड किया है और ये किसके रिकमेंडेड पे हुआ है, स्क्रैपिंग द AFSA यानी कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। तो ये अरुणाचल प्रदेश में जो है सक्रिय है और इसमें जो है इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मेंशन किया है और बेसिकली यहाँ पे 4 जो पुलिस स्टेशंस हैं उनको अरुणाचल प्रदेश के 4 पुलिस स्टेशंस को इसमें मेंशन किया है और यहाँ पे जो है ये अरुणाचल प्रदेश में इसको डिस्टर्ब एरिया जब घोषित किया गया था उस वक्त इसको बनाया गया है। तो अफ्सा की यहाँ पे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं अफ्स्पा की, और ये कौन से राज्य में सक्रिय है ये भी पूछ सकते हैं और इसके साथ साथ जो है इसको किसने हेड किया है ये भी पूछ सकते हैं। तो ये जो जस्टिस है तो ये जस्टिस लॉ जैसे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जहाँ पर लॉ जैसे एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर जिन कमेटियों को किसी जज ने या जस्टिस हेड करते हैं वो अक्सर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट एक यहाँ पे फेडरल बॉडी लाइक GST काउंसिल जो है फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बनाई गई है। इस कमेटी को जो है महेश कुमार जैन ने हेड किया है। नेक्स्ट कमेटी है IBA's मैनेजिंग कमेटी जिसको कर्नाटका बैंक के MD और CEO MS महाबलेश्वर ने हेड किया है। सो डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग फाइनेंस सिक्योरिटाइजेशन मार्केट इसको हर्षवर्धन ने हेड किया है और इसने अपनी जो रिपोर्ट है ये RBI के गवर्नर जो कि शक्तिकांत दास हैं इनको सबमिट की है। नेक्स्ट है एसेट्स लाइबिलिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हेडेड बाय डिफेंस सिक्योरिटी। इसको जो है एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ जम्मू कश्मीर के लिए जो कमेटी है इसको डिफेंस सेक्रेटरी संजय जो ये मित्रा है इन्होंने होस्ट की है तो हेड की है। इसमें जो है 3 मेंबर्स कमेटी है ये, और ये 3 मेंबर्स कमेटी अब जैसे जम्मू एंड कश्मीर है ये यूनियन टेरिटरी जो है बन चुका है और जम्मू एंड कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी है और इसके साथ ही अब हमारे टोटल जो स्टेट हैं वो 28 हो गए हैं। और इसके साथ इसे ये कम इनटू इफेक्ट, ये इफेक्ट की डेट भी पूछी जा सकती है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हिस्टोरिकल जजमेंट की तरह है ये। तो 31 अक्टूबर 2019 को ये दोनों जो हैं जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ये यूनियन टेरिटरी बने हैं। इनसे रिलेटेड कमेटी और किसने हेड किया है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहले जो जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370, ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 370 के अंडर में एक स्पेशल जो है दर्जा दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, बट अब इसे क्या किया गया है कि द सेंटर अनाउंस द विड्रॉवल ऑफ द स्पेशल स्टेटस granted to Jammu and Kashmir under Article 370 of the Constitution and bifurcation of the state into 2 union territory on August 5, 2019. So 31st October 2019, this date is very important. Next, action against mob lynching, mob violence headed by Amit Shah. अमित शाह इम्पॉर्टेंट पर्सन है, ये कमेटी भी इम्पॉर्टेंट है। सो RBI टास्क फोर्स ऑन ऑफशोर रुपीज़ मार्केट हेडेड बाय उषा थोरट। तो यहाँ पे जो है उषा थोरट ने ये किसके लिए हुआ है, ये जो है किसके रिकमेंडेशन पे है, एक्सटेंशन ऑफ ऑनशोर मार्केट आवर 9 AM to 9 PM और फ्रॉम 9 पहले जो 9 AM to 5 PM थी अब उसे 9 AM to 9 PM किया गया मार्केट्स को, इनको एक्सटेंड किया गया इनका टाइम पीरियड। और ये किस लिए किया गया है कि एक्सेस ऑफ किसको इम्प्रूव करने के लिए, एक्सेस ऑफ ओवरसीज यूज़र एंड अलाउ इंडियन बैंक्स टू फ्रीली ओवर प्राइजेस टू ग्लोबल क्लाइंट अराउंड द क्लॉक। कमेटी टू रिव्यू वेलफेयर ऑफ ट्राइबल स्कीम्स इन महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र में हुई है, ये स्टेट जो जिस स्टेट से रिलेटेड होती है उस स्टेट्स को भी पूछ लेते हैं। ये 17 मेंबर कमेटी है और इसको जो है वो इसको हेड किया है फॉर्मर MLA एंड श्रमजीवी संगठना प्रेसिडेंट विवेक पंडित विल अंडरटेक अ स्टडी ऑफ वेरियस वर्क डन फॉर providing employment opportunities, minimum wages and proper livelihood to tribal
एज पर रिसेंट गवर्नमेंट ऑर्डर। सो ये स्कीम जो है, ये कमेटी महाराष्ट्र में सेटअप हुई है और ये महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र के वेलफेयर के लिए है ये, और ये 17 मेंबर्स कमेटी है और वेलफेयर ऑफ ट्राइबल इन दिस स्टेट, जो ट्राइबल वेलफेयर इन महाराष्ट्र है उसके लिए है। नेक्स्ट, सेफ्टी मैनुअल फॉर CPWD। तो जो सेंट्रल पब्लिक वर्क कमेटी, अगर किसी कमेटी से रिलेटेड कोई फुल फॉर्म है तो उससे पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। और यहाँ पे ये जो है 10 मेंबर कमेटी है और ये किसने हेड की है? एडिशनल डायरेक्टर जनरल KM सोनी ने इसको हेड किया है। और यहाँ पे जो है इसका एम है बेसिकली सेफ्टी ऑफ इंजीनियर्स एंड वर्कर्स, जो कहाँ पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ऑफ एजेंसीज में वर्किंग हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री में फॉल करती हैं। नेक्स्ट कमेटी है LPG मार्केटिंग कमेटी और ये जो है इकोनॉमिक्स किरित पारिक ने इसको हेड किया है। और यहाँ पे इसके साथ ही द सक्सेस ऑफ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना over the last 3 years was considered to be instrumental in increasing of LPG penetration। So ये इसके अंदर जो है हमारे गवर्नमेंट की जो स्कीम थी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हुआ, इसमें LPG कनेक्शंस प्रोवाइड किए गए। तो इस कमेटी में तो बेसिकली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको ये मई 2019 की कमेटी है। तो ये 5 मेंबर कमेटी है और इसने इससे रिलेटेड सारे इसके स्ट्रक्चर को, इस सभी को जो है रिव्यू करने के लिए इस कमेटी को बनाया और इससे रिलेटेड जो इशू है और इन्होंने जो इन सभी को देखा। और इस कमेटी का बेसिक जो यहाँ पे एम था या मोटिव था वो ये था कि किन इश्यूज़ को देखेगा वो इश्यूज़ रिलेटेड टू डेफिनेशन और क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ LPG, कि किस क्वालिटी की LPG प्रोवाइड कराई जा रही है। इस टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस आल्सो इंक्लूड स्कोप फॉर लिबरलाइजेशन गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन। सो ये कमेटी इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब। आप हमारी और भी वीडियोस को हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं एंड थैंक यू।